वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करना। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम कभी भी हाउस वायरिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम मीटर से लेकर के घर में हमें वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले मीटर से वायर ले जा करके एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं और एमसीबी बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूट करके जितना भी हमारा घर के अंदर में या जितना भी पॉइंट होता है वहाँ पे लेकर के जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट रखा है। जैसे कि यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने रखा है। और यहाँ पे सिंगल फेस का मैंने यहाँ पे एमसीबी रखा है, यहाँ पे भी 8 पॉइंट है। तो इसका हम कनेक्शन करना एमसीबी बॉक्स का करना सीखेंगे, किस प्रकार से एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को एमसीबी का कनेक्शन करना सिखाऊंगा, एमसीबी बॉक्स का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर में लगाया जाता है एमसीबी बॉक्स। और यहाँ पे इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करने के बाद एक एक एमसीबी का एक एक पॉइंट हम लेकर के जाते हैं जहाँ भी हमें कनेक्शन करना होता है। जिस भी स्विच बोर्ड में देना होता है हमें कनेक्शन, वहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 एमसीबी है सिंगल फेस का, और यहाँ पे 8 पॉइंट मैंने रखा है। तो इसका हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पोल है जो कि हमारे घर के आसपास में होता है। वहाँ से हम वायर लेकर के आते हैं और मीटर में लगाते हैं। तो मीटर यहाँ पे है, हमारे घर के बाहर में दीवार पर लगा होता है ये मीटर। और ये जो एमसीबी बॉक्स है हमारे घर के अंदर में लगा होता है, और इसका हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पोल है वहाँ से हम एक वायर लेकर के आएंगे फेस का। इस प्रकार से हम वायर लेकर के आएंगे, रेड कलर पोल से लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। तो मीटर के पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया होता है। हर एक सिंगल फेस के मीटर में 4 पॉइंट दिया होता है। 2 इनपुट का होता है और 2 आउटपुट का होता है। यहाँ पे जो 2 इनपुट का दिख रहा है, यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। पोल से लेकर के न्यूट्रल और फेस लेकर के आते हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं, ताकि मीटर में लाइट आ जाता है, मीटर में एनर्जी आ जाता है। और ये जो पॉइंट दिया होता है ये दोस्तों आउटपुट का होता है। यहाँ से आउटपुट ले जा करके हम अपने घर के एमसीबी बॉक्स में या जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ तक हमारा फेस का कनेक्शन हो चुका है इनपुट में मीटर में। अब पोल से हम एक न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से हम न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और ला करके इस मीटर में दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा और ये इंडिकेटर, इसका मीटर का इंडिकेटर जो है जल जाएगा और इसमें इनपुट में कनेक्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लेंगे। आउटपुट ले जा करके हमारे घर में जहाँ भी एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी बॉक्स का आपको समझा देता हूँ। इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में एक डबल पोल का यहाँ पे आरसीसीबी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सिंगल पोल का एक एमसीबी है, जो कि एक पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। जैसे कि 8 बोर्ड रखा हूँ और यहाँ पे 8 एमसीबी है। एक एमसीबी को एक पॉइंट के लिए हम यूज करेंगे। और इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे जो बड़ा वाला पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक बस बार दिया हुआ है बड़ा वाला, ये न्यूट्रल का होता है। यहाँ पे हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना होता है। और ये छोटा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे बस बार है, यहाँ पे हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। तो हम यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों चलिए हम मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। तो मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम आउटपुट लेंगे फेस का। इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम ब्लैक कलर का वायर लेंगे आउटपुट में। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा, पावर यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, इस बस बार में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। जैसे ही एक वायर ले जा करके इस बस बार में देंगे तो ये पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है, इस आरसीसीबी के इनपुट तक आ चुका है। इनपुट का न्यूट्रल का इनपुट आ चुका है। इसी के दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम वायर लेंगे न्यूट्रल, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इस बस बार में न्यूट्रल का हमारा कनेक्शन हो जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम सिंगल पोल का एमसीबी हम रखे हुए हैं, इसका हम कनेक्शन करेंगे आरसीसीबी से आउटपुट लेकर के। तो यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट से आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे और ले जा करके किसी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे फेस का यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक ही एमसीबी में कनेक्शन हमारा आया हुआ है, ये पूरा का पूरा अभी बाकी है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए दोस्तों एमसीबी बॉक्स के अंदर में देखेंगे तो एक शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये इस प्रकार से ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी आप एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे तो उसके अंदर में आपको इस प्रकार से शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी एमसीबी होगा वहाँ पे इसको लगा करके शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से एक वायर ले जा करके किसी एक एमसीबी में भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना भी शॉर्ट पट्टी को लगा करके शॉर्ट किए रहेंगे उसमें सभी में पावर आपका इनपुट में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है दोस्तों कि सभी को लूप दे करके वायर से छोटा वायर से लूप दे करके सभी को कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप कनेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों मैं सभी को लूप दे करके कनेक्शन कर देता हूँ इनपुट में, इस प्रकार से सभी को मैं कनेक्शन दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी के इनपुट में हमने कनेक्शन दे दिया है सिंगल फेस के एमसीबी में, यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक एमसीबी को एक बोर्ड के लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला जो एमसीबी है इस एमसीबी के लिए यहाँ पे इस बोर्ड को हम कनेक्शन करेंगे, दूसरे एमसीबी से इस बोर्ड को हम यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम कनेक्शन करेंगे। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम सभी को हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो अब चलिए हम कनेक्शन करते हैं एमसीबी से। तो यहाँ से पहला जो नंबर एमसीबी है यहाँ से मैं फेस का वायर लूँगा, इस प्रकार से फेस का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और स्विच है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी से यहीं से वायर का लूप बना करके इस स्विच में भी हम कनेक्शन दे देंगे इनपुट में। इस प्रकार से इन दोनों स्विच में इनपुट में कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक 3 पिन सॉकेट है, तो इस स्विच के माध्यम से इस स्विच को सॉकेट को हम कनेक्शन करेंगे ताकि इस स्विच को ऑन करें तो इस सॉकेट में हमारा पावर आ जाए और इस सॉकेट के माध्यम से आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं या जो भी चार्जिंग लगाना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ से इस पहले नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर कनेक्शन करके और ले जा करके इस सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस सॉकेट का पावर का कनेक्शन हो जाएगा सॉकेट में। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर जो स्विच है इसका आप उपयोग किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे लाइट के लिए हो या बल्ब के लिए हो या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ के लिए हो। तो डायरेक्ट यहाँ से एक आउटपुट लेंगे और ले जा करके लाइट में कनेक्शन कर देंगे और एक न्यूट्रल लाइट में दे देंगे। तो इस स्विच के माध्यम से आपका लाइट भी चालू हो जाएगा। तो इस स्विच के माध्यम से जो भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक सॉकेट है और इस सॉकेट के अंदर में हमें एक न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे ताकि ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे इस बस बार में यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। तो इस बस बार से एक वायर का लूप बना करके ले करके जाएंगे और यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ से हम एक लूप लेते हैं ब्लैक कलर का, यहाँ से एक वायर ले करके जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्किट में के माध्यम से हमारा ये बोर्ड का जो जितना भी है कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस स्विच को अब ऑन करेंगे तो ये हमारा सॉकेट जो है ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले एमसीबी से इस सॉकेट को हमने कनेक्शन किया और इस बोर्ड को हमने कनेक्शन कर लिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी से इस यहाँ पे जो बोर्ड दिया हुआ है इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच के पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर भी स्विच है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से इस प्रकार से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इन दोनों स्विच में कनेक्शन हमारा इनपुट में हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से फेस और ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे एक न्यूट्रल का भी हमें ज़रूरत है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे, यहाँ से इस बस बार में से इस प्रकार से एक वायर लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमारा इस बोर्ड का कनेक्शन हो जाएगा। इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में हमारा पावर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से कोई भी यूज करना चाहते हैं, जैसे लाइट करना चाहते हैं, लाइट को यूज करना चाहते हैं तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे एक वायर और ले जा करके लाइट में कनेक्शन कर देंगे और यहीं से एक न्यूट्रल का वायर ले जा करके लाइट में दे देंगे। तो लाइट में न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो जाएगा और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका लाइट भी चालू हो जाएगा या इस स्विच के माध्यम से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर एमसीबी से इस यहाँ पे जो तीसरा नंबर बोर्ड दिया हुआ है इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेकर के जाएंगे, फेस इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच बोर्ड के यहाँ पे इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से वायर बनाएंगे लूप और ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉकेट में भी हमें कनेक्शन करना है पहले नंबर स्विच से। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो इस बस बार से अलग एक सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का। तो इस प्रकार से एक सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस तीसरे नंबर स्विच बोर्ड में भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा तीसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से। अब यहाँ पे चौथे नंबर एमसीबी से यहाँ पे चौथा नंबर जो बोर्ड है उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर एमसीबी से पावर का वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से रेड कलर का और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर भी स्विच है, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बना करके इस स्विच में भी हमें कनेक्शन दे देंगे। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे इस सॉकेट में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से एक सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे चौथे नंबर स्विच बोर्ड का भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे पांचवें नंबर एमसीबी से इस यहाँ पे जो दिया हुआ है पांचवें नंबर स्विच बोर्ड उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो फिफ्थ नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक वायर लेंगे इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके फिफ्थ नंबर स्विच बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से इस प्रकार से लूप बना करके इसको भी कनेक्शन कर देंगे और पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को हमें कनेक्शन करना है। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे फिर से हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो यहाँ से इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का। तो यहाँ से एक इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस सॉकेट का भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा न्यूट्रल और फेस और इस स्विच बोर्ड का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर एमसीबी से यहाँ पे 6 नंबर जो बोर्ड है उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो 6 नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 6 नंबर स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे एक और स्विच है इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से इस प्रकार से वायर लेंगे और ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इससे यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इस बस बार से एक न्यूट्रल लेकर के जाएंगे इस प्रकार से एक वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से इसका भी कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे 7th नंबर एमसीबी से यहाँ पे 7th नंबर एक बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे। तो 7th नंबर एमसीबी से एक आउटपुट लेंगे वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को हम कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे न्यूट्रल का भी ज़रूरत है। तो इस न्यूट्रल के बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का। इस प्रकार से हम ब्लैक कलर का सर्किट ले जा करके और इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस 7th नंबर बोर्ड का भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट बोर्ड बचा हुआ और यहाँ पे एक लास्ट एमसीबी बचा हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इस एमसीबी से एक वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से फेस का और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरा नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप दे करके और इसको कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सर्किट देना है हमें न्यूट्रल का। तो यहाँ पे बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से ब्लैक कलर का सर्किट ले जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, हमने देखा कि एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में सिंगल फेस का 8 एमसीबी दिया हुआ है और 8 एमसीबी का कनेक्शन हमने 8 बोर्ड के साथ किया है। और ये जो बोर्ड है दोस्तों आपका कहीं भी बोर्ड हो सकता है, जैसे कि किचन में हो, बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, डाइनिंग सेट में हो या गेस्ट रूम में हो, जहाँ भी आपका स्विच बोर्ड है या जहाँ भी कोई एसी का पॉइंट हो या गीजर का पॉइंट है, तो इन सभी को कनेक्शन करने के लिए एक एमसीबी का
यूज करेंगे, चाहे गीजर के लिए हो या फ्रिज के लिए हो या कूलर के लिए हो या एसी के लिए हो, तो एक एक एमसीबी एक एक के लिए यूज कर सकते हैं, एक एक पॉइंट के लिए, या एक एक एमसीबी यूज कर सकते हैं बेडरूम के लिए। जैसे कि एक बेडरूम में एक स्विच बोर्ड है तो यहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लोगों को दिक्कत लगा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।